हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं पैट 2025 की प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत प्रत्येक प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 क्वेश्चन जीएस के सम्मिलित किए गए हैं। ये जो 50 क्वेश्चन है आपके पैट 2025 का जो न्यू पैटर्न सिलेबस पे उस पर आधारित होंगे, जिसके अंतर्गत राजनीति, इतिहास, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित सभी क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सेट सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम जो कि कंडक्ट कराया जाना है 6 से 7 सितंबर 2025 को, उसके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रैक्टिस सेट पेपर का पहला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, अवध या फिर वारंगल। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई प्रसिद्ध बिल्डिंग अलाई दरवाज़ा कहाँ पर आपका स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ये नई दिल्ली में आपका स्थित है। अलाउद्दीन के द्वारा ये कब बनवाया गया था? तो अलाउद्दीन के द्वारा ये बनवाया गया है आपका 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन का शासनकाल भारत में दिल्ली सल्तनत के दौरान कितने वर्ष तक रहा था? तो इसका शासनकाल आपका 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक आपका शासनकाल रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नई दिल्ली। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या फिर धुंधु पंत। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, धुंधु पंत इनका दूसरा नाम था। अब नाना साहब कौन थे? तो नाना साहब आपके बाजीराव सेकंड, क्या नाम है? बाजीराव जो सेकंड थे, इनके दत्तक पुत्र थे आपके नाना साहब। नाना साहब के अंग्रेजों के द्वारा पेंशन बंद कर दी गई थी, इसलिए नाना साहब ने आपके कानपुर जिले से, ये यूपी में आपका स्थित है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4, धुंधु पंत नाना साहब का दूसरा नाम था। उलूरू का तात्पर्य क्या है? रेतीले पत्थर का यह विशाल शिलाखंड ऑस्ट्रेलिया की लगभग मध्य में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, या विश्व की सबसे बड़ी तितली है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका उलेरू कहाँ पर स्थित है? तो उलेरू का तात्पर्य आपका रेतीले पत्थर, यह एक विशाल शिलाखंड जो ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपकी कैनबरा। कई बार आपकी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 28 जनवरी 1951। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय भारत का कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में आपका स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशासित करना अनिवार्य बनाया? किसान कल्याण आयोग, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कृषि वृद्धि आयोग या कृषि विकास एवं वृद्धि आयोग। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, एमएसपी कहते हैं, उसका निर्धारण करना अनिवार्य किस आयोग ने किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने इसको अनिवार्य बनाया है। बात करते हैं कृषि लागत एवं कीमत आयोग की, एपीएमसी की।
तो ये इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1965 को। ये कितनी आपकी फसलों को एमएसपी निर्धारित करता है? तो आपकी 22 फसलों को आपका एमएसपी निर्धारित किया जाता है इसके द्वारा। जबकि एक आपकी गन्ने की फसल होती है, गन्ने की यानी शुगर कैन की, तो उसके लिए एमएसपी कौन निर्धारित करता है? वो एमएसपी नहीं, एफआरपी पे बेची जाती है और वो आपके आर्थिक मंत्रिमंडल की समिति आपकी आइडेंटिफाई करती है उसका मूल्य। जब भी कृषि लागत एवं कीमत आयोग की बात आएगी तो आप सही आंसर लगाएंगे। 22 फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण करता है, जिसका स्थापना 1965 में हुई है। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा की अति समीपस्थ कोई शहर स्थित है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए किस राज्य में भारत के कर्क रेखा के समीप कोई शहर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, मध्य प्रदेश। क्योंकि जो मध्य प्रदेश का आपका एक शहर है उज्जैन, उज्जैन सबसे नज़दीक आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में आपका ये स्थित है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर आपकी गुजरती है, जिसकी डायरेक्शन आपकी वेस्ट टू ईस्ट इस प्रकार है। नंबर 1 गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर आपकी गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा शहर नज़दीक स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश का उज्जैन जो जिला है वो सबसे नज़दीक है कर्क रेखा के। 73वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? नगर पालिका संस्थान, राज्य स्तरीय लघु न्यायाधिकरण की स्थापना, 8वीं अनुसूची या पंचायती राज व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है आपके 73वें संविधान संशोधन की। तो इसका संबंध किससे है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, पंचायती राज संस्थाओं से। ये आपका कब लेकर आया गया था? तो ये लाया गया आपके 1992 में। इसके द्वारा ये संवैधानिक अधिकार दिया गया था पंचायती राज संस्थाओं को। पंचायती राज संस्थाओं के गठन करने की प्रक्रिया कहाँ पर दे रखी है? तो आर्टिकल नंबर 40 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य है कि अपने राज्यों में पंचायती राज सिस्टम का गठन करेंगे। इनसे संबंधित जितने भी प्रावधान दे रखे हैं, लगभग आपके 16 आर्टिकल्स दे रखे हैं इसके, वो भी आपके सब आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। 243 से लेकर 243 ए टू ओ तक आपके दे रखे हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, राम मोहन गांधी या बी.आर. अम्बेडकर। तो देखिए द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है, क्वेश्चन में पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस पुस्तक के लेखक हैं। बात करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। तो बी.आर. अम्बेडकर को द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें माना जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब क्यों माना जाता है? क्योंकि ये आपके प्रेसिडेंट थे। किसके प्रेसिडेंट थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, जिसने आपका ड्राफ्ट बनाया था आपके संविधान का। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में प्रारूप समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति भी कहते हैं। उनके अध्यक्ष थे आपके अम्बेडकर जी। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा नंबर 4, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक लिखी गई है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? अनंत बर्मन, नरसिंहदेव प्रथम, कपिलेंद्र देव राउतरे या पुरुषोत्तम देव। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, नरसिंहदेव प्रथम ने इसको बनवाया था। अब बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है। इसे आपके अदर नेम से भी जानते हैं, इसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वैलेंटिना टेरेस्कोवा, मारिया एस्टिलोपर्सन, स्वीटलाना सेविट्स्काया या की कोटी। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है विश्व की सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, वैलेंटिना टेरेस्कोवा। ये आपकी पहली वुमेन थी या महिला थी जो कि स्पेस में गई थी। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल कौन है? तो मेल है आपके यूरी गॉर्गिन। यूरी गॉर्गिन, इनको भी आपको याद रखना है। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? परशुत्तम दास टंडन, शिवप्रसाद गुप्ता, राजा महेंद्र प्रताप स्वामी या फिर सहजानंद सरस्वती। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? नाम में ऑलरेडी दे रखा है, काशी अर्थात वाराणसी में। श्रीरंगपट्टम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली के कपड़ों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर के लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? बेंगलुरु, मैसूर, बेलगाम या फिर बेंगलुरु। तो देखिए श्रीरंगपट्टम के बारे में पूछा जा रहा है कि ये आपका किस शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, मैसूर। हैदर अली और टीपू सुल्तान आपके मैसूर के 2 राजा हुआ करते थे। हैदर अली आपका मैसूर का राजा था। हैदर अली का पुत्र कौन था आपका? टीपू सुल्तान। इन दोनों के मध्य में यानी इन दोनों के साथ और अंग्रेजों के साथ में आपकी 4 बैटल हुई थी जिन्हें हम एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। सेकंड बैटल में आपके हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और 4th बैटल में आपके टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कोलकाता में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या फिर पटना में। मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है आपका, कई बार आपका पूछा गया यूपीपीसीएस में, तो अनेकों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कब घोषित किया गया और कहाँ पर किया गया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, इलाहाबाद में। अब देखिए इसके कंसेप्ट, डेट क्या है आपकी? 1 नवंबर 1958 को कंपनी से सम्राट को अंतरण करने का मतलब है आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास जो पावर थी उसका हस्तांतरण करके कहाँ चला गया? आपका क्राउन में चला गया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी, जो पहले यहाँ पर आपका प्रशासन कर रही थी, इसकी जो पावर है किस में ट्रांसफ़र हो गई? आपके राजा में ट्रांसफ़र हो गई, अर्थात इंग्लैंड के क्राउन में ट्रांसफ़र हो गई। इसकी घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने की थी 1 नवंबर 1958 को। कहाँ पे की थी? इलाहाबाद में की थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य किसे सुरक्षित करना है? सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित करना, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना इसका मूल उद्देश्य है। बात करते हैं व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता शब्द पहले से ऑलरेडी इसमें ऐड थे, लेकिन अखंडता शब्द को बाद में इसमें जोड़ा गया है।
भारत की प्रस्तावना में आपकी सिर्फ एक बार चेंजेस हुए हैं, जिसमें आपके 3 शब्दों को जोड़ा गया था। एक है आपका समाजवादी, दूसरा है आपका पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष, जो भी आप याद कर सकें, और तीसरा था आपका अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो इनको जोड़ा गया था आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। तो सही आंसर होगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 23 मई, 29 जुलाई या फिर 18 जून। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं भारत के टर्म में, तो भारत के टर्म में विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो टाइगर है किस स्टेट में आपके पाए जाते हैं? तो टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की, जिसमें आपके कई बार क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है, क्योंकि इसके अंतर्गत टाइगर को कंजर्वेशन करना था। 1973 में ये प्रणाली आपकी या फिर ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल, बांग्लादेश, चाइना या फिर म्यांमार। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करनी है जिसके साथ में भारत सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। कितनी करता है? तो इसमें करता है आपका 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ में भारत। नेपाल के साथ सीमा साझा होती है, बांग्लादेश के साथ होती है, चाइना के साथ होती है, म्यांमार के साथ होती है, और किन किन राष्ट्रों के साथ में होती है? तो वो है आपका एक भूटान है, पाकिस्तान है और आपका अफ़गानिस्तान है। इनके साथ में भी भारत की सीमा साझा होती है। टोटल 7 ऐसे स्टेट हैं, 7 ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर आपके भारत की सीमा साझा होती है, लेकिन सबसे लंबी पूछी गई है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश। लेकिन अगर सबसे मिनिमम पूछी जाएगी कि सर मिनिमम किसके साथ में शेयर होती है, तो वो है आपका अफ़गानिस्तान। इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। पित्त रस का भंडारण पित्त से नामक एक थैली में होता है, जो डैश कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होती है, पीलिया, आमाशय, यकृत या फिर यज्ञाशय। तो देखिए पित्त का भंडारण कहाँ पर होता है, डायरेक्टली पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, यकृत में आपका पित्त रस का भंडारण होता है। ये किस प्रकार का होता है? तो ये आपके येलो कलर का आपका रंग होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। यकृत के बारे में जान लीजिए। यकृत आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड, सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड है आपकी। क्या है आपकी? लार्जेस्ट आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड है आपकी, अर्थात पाचन ग्रंथि है सबसे बड़ी। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? चीन, बर्मा, नेपाल या फिर भूटान। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो चेपू त्योहार है वो एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है। किस देश का प्रतीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, नेपाल में। नेपाल में मनाया जाने वाला एक ये त्यौहार है। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है आपकी काठमांडू। भारत के किस डायरेक्शन में स्थित है? तो ये आपके भारत के नॉर्थ डायरेक्शन में आपका स्थित है। यहाँ पर जो फेमस टेम्पल है आपका पशुपतिनाथ का टेम्पल यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3।
किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? अर्नेस्ट चेन, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी। इम्पोर्टेंट है, कई बार आपका पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बार बार आपका रिपीट भी होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या फिर अहमदाबाद? तो देखिए यहाँ पर भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, होशियारपुर में आपका ये स्थित है। होशियारपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके पंजाब राज्य में। बात करते हैं पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी चंडीगढ़। सीएम कौन है? तो भगवंत मान आपके यहाँ के सीएम हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। गोल्डन पेन फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, गोल्डन पेन का फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता, सिनेमा, खेल संपादकीय या फिर साहित्य संबंधी लेखन? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये पत्रकारिता से आपका संबंधित है, अर्थात आपका जो मीडिया है उससे आपका ये संबंधित है। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेवा का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना? तो देखिए यहाँ पे मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की एक सही भूमिका क्या थी? ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष समाप्त की? 1857, 1858, 1859 या 1860? तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष आपकी समाप्त की है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 1858 में। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसका मतलब क्या है कि भारत में आपकी कौन राज कर रही थी? तो राज कर रही थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी सीमाएं लांघ दी, भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया, तो आपके यहाँ पर एक दरबार हुआ था। कहाँ पर दरबार हुआ था? वो हुआ था आपके उस समय के इलाहाबाद में, आज के समय बोलते हैं प्रयागराज। कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1858 को हुआ था। ध्यान रखिए किसने सुनाया था ये? तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इस स्थिति को आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से जितनी भी पावर थी वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई? आपके ट्रांसफ़र हो गई क्राउन में, अर्थात आपके जो क्वीन आपकी थी आपकी इंग्लैंड में, उसमें जाकर ट्रांसफ़र हो गई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या फिर यूरोप? तो देखिए ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, दक्षिणी अमेरिका में। अब बात करते हैं ब्राज़ील महादेश की, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील देश में आपका कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। G20 2025 की बैठक यहीं पर आपकी होने वाली है, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये हो जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ब्राज़ील, अमेरिका, भारत या फिर रूस? तो देखिए निम्नलिखित देशों में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार का देश कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। ट्रैक्टर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ट्रैक्टर का प्रयोग आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा आपका किया जाता है, किसान भाइयों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? अरब सागर, हिमालय, हिंद महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी। तो भारत का जो प्रायद्वीप है आपका कहाँ तक फैला हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, हिंद महासागर तक आपका फैला हुआ है। तो जो आपका प्रायद्वीप है, दक्षिणी प्रायद्वीप किस शेप में है? आपका ट्रायंगल शेप में आपका बना हुआ है। देख लीजिए इसके। तो ये आपका नॉर्थ में आपके मालवा का पठार से संबंधित है। ये मालवा के पठार पे अपनी सीमा बनाता है। पूरब में आपका बे ऑफ बंगाल है आपका, जिसमें आपके ईस्टर्न घाट से ये क्या है? जुड़ा हुआ है। इसी तरह से वेस्ट में आपके वेस्टर्न घाट से जुड़ा हुआ है। और ये फैला कहाँ तक है? तो नीचे आपका हिंद महासागर तक फैला हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। दूध के विभिन्न प्रकार के जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध है। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सी है? विलायक निष्कर्षण, अपकेंद्रीकरण, बाष्पीकरण या फिर प्रवाजी आसवन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, दूध से आपके फुल क्रीम रहित करना है, फ्री करना है। कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपका किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, अपकेंद्रीकरण यानी सेंट्रल पिटल आपकी फोर्स वाली जो क्रिया वो आपकी की जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ब्लेडर शब्द किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग या फिर तैराकी। तो देखिए यहाँ पर शब्दों से संबंधित क्वेश्चन आने ही आने, स्पोर्ट से संबंधित ये क्वेश्चन है। पूछा गया है कि ये क्वेश्चन, ये जो शब्द है आपका ब्लेडर किस खेल से आपका संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये बॉक्सिंग से आपका संबंधित है। बात कर लेते हैं बॉक्सिंग की। तो बॉक्सिंग कहाँ पर खेली जाती है, की जाती है? तो ये भी याद रखिएगा, बॉक्सिंग आपकी रिंग में की जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भविता कला और पाठशैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो देखिए डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, जो कि जानी जाती है अपनी कला और पाठशैली के लिए, किस राज्य में आपकी अवस्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये सिक्किम राज्य में आपकी पाई जाती है। सिक्किम राज्य भारत का राज्य कब बना था? ये भी इम्पोर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, अभी भी आपसे क्वेश्चन कंटिन्यूस में भी पूछे जाते रहेंगे। जब आपका 36वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे आपका पूरा का पूरा जो सिक्किम राज्य था भारत का एक राज्य बना था। तो आप याद रखिएगा 36वां संविधान संशोधन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं अंग्रेज, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। अंग्रेज, फ्रेंच, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रूस, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी भाषाएं इसकी सरकारी भाषाएं हैं, आपकी गवर्नमेंटेड ऑफिशियली भाषाएं हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसकी ऑफिशियली आपकी 6 भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीन, रूसी, अरबी और स्पेनिश सम्मिलित किया गया है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें आपके 2 तरह के मेंबर्स पाए जाते हैं, एक परमानेंट मेंबर होते हैं 2, और आपके दूसरे अनपरमानेंट मेंबर भी माने जाते हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी जो जनरल असेंबली है, क्या है आपकी? जनरल असेंबली सबसे मोस्ट पावरफुल आपकी इसका एक अंग है, जिसमें आपके 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। परमानेंट 5 हैं आपके और अनपरमानेंट आपके 10 होते हैं। इन 10 का आपका प्रत्येक 2 साल तक कार्यकाल रहता है, जबकि जो परमानेंट है वो ज़िंदगी भर के लिए है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध हैं? पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोविशेषज्ञ, मीडिया प्रबंधक या शास्त्रीय नर्तकी।
तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, शास्त्रीय नृत्य की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? मुंबई, अहमदाबाद, पुणे या फिर कोलकाता? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आपकी किसकी स्थापना की गई है? आर्य समाज की स्थापना की गई है। किस शहर में की गई है, ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, मुंबई शहर में इसकी स्थापना की गई थी। एम क्या था इसकी स्थापना करने का, टारगेट क्या था? तो एम था आपके वैदिक समाज की ओर वापसी। क्या है आपका? वैदिक समाज की वापसी कराना इसका उद्देश्य था। इसलिए आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक नारा भी दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। क्या दिया गया था नारा? वेदों की ओर लौटो। इसको भी आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है, सत्यार्थ प्रकाश। क्या है पुस्तक का नाम? सत्यार्थ प्रकाश। सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक एक आपके लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुंबई शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई है। मैगनस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? पुर्तगाल, ग्रीस, तुर्की या फिर मिस्र? तो देखिए आपका क्या है, मैगनस्थनीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है इंडिका। पूछा गया ये है कि वो किस देश का था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ये ग्रीस से आपका संबंधित था। बात करते हैं मैगनस्थनीज के बारे में। मैगनस्थनीज भारत में कब आया था? तो मैगनस्थनीज भारत में आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपका भारत आया था। और उन्होंने पुस्तक लिखी थी अपनी, कौन सी? इंडिका। इंडिका पुस्तक में आपके भारत का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका प्रशासन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, उसका वर्णन किया गया है आपकी पुस्तक इंडिका में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उसका संबंध आपका ग्रीस देश से था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक प्रमाण शक्ति का अंतरण था। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक प्रमाण शक्ति का अंतरण था। किसकी शक्ति का अंतरण था, ये क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को या ब्रिटिश सम्राट को शक्ति का अंतरण किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था आपके 1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा की गई थी। जितनी भी पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सब की सब पावर ले ली गई थी। ऐसा कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपके इलाहाबाद, जिसे हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अनाउंसमेंट किसने किया था? तो अनाउंसमेंट किया था आपके लॉर्ड कैनिंग ने। इसके द्वारा ही लॉर्ड कैनिंग आपका प्रथम बनने वाला भारत का वायसराय बना था। क्या बना था? आपका वायसराय बना था। पहले यही व्यक्ति आपका लॉर्ड गवर्नर जनरल था, लेकिन गवर्नर जनरल के पद को कन्वर्ट कर दिया गया वायसराय में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को शक्ति का हस्तांतरण हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद में। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? BN राव, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव, तो ये रखा था आपका ऑप्शन नंबर आपका 4, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत के क्या बन गया? आपका प्रस्तावना बन गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? 2004, 2008, 2014, 2016। तो देखिए आपका किस वर्ष आपके गंगा नदी को राष्ट्रीय गंगा नदी घोषित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय गंगा नदी घोषित किया गया है। बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है आपकी? भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी, नंबर 1 पॉइंट। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम हुआ है आपके गंगोत्री ग्लेशियर से। किससे हुआ है आपका? गौमुख से हुआ है। जो गौमुख आपका ग्लेशियर है उससे आपका उद्गम हुआ है। उद्गम कहाँ पे हुआ है? तो ये उत्तराखंड राज्य से आपका उद्गम हुआ है। उत्तराखंड राज्य में आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती हैं? आपकी गंगा नदी बनाती हैं। और ये हरिद्वार में से एंट्री करके उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। उत्तर प्रदेश में आकर आपकी प्रयागराज में यहाँ पर आपकी यमुना नदी भी इसमें क्या हो जाती है? मिल जाती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से निकलते हुए ये बिहार में एंट्री करती है। बिहार से निकल के आपके झारखंड में, और झारखंड से निकल के आपके पश्चिम बंगाल में। तो अर्थात आपकी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल में जाते हुए कहाँ पर पानी डाल देती है ये? तो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रॉप कर देती है। इसकी लेंथ कितनी है भारत में? तो इसकी लेंथ है आपकी 2525 किलोमीटर। सबसे लंबी आपकी नदी है भारत की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। 2018 में गंगा नदी को राष्ट्रीय गंगा नदी का दर्जा दिया गया। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा बैंक है जो सार्वजनिक बैंक नहीं है, अर्थात आपका गवर्नमेंट बैंक आपका नहीं है। तो कौन सा बैंक है आपका? प्राइवेट बैंक। उसका सही आंसर होगा आपकी इलाहाबाद बैंक गवर्नमेंट है, पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट है, फेडरल बैंक या यूको बैंक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, फेडरल बैंक लिमिटेड आपकी प्राइवेट बैंक है। यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान की राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? आयरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान या फिर कनाडा का संविधान। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, आयरलैंड के संविधान से आपकी अवधारणा ली गई है। अब ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग नंबर आपके दिए गए हैं 4 में। कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल नंबर आपके पढ़ लीजिएगा आप 36 से लेकर 51 तक आपके दे रखे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अदर ऑप्शन की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? तो वहाँ से लिए गए हैं हमने मूल अधिकार, जो कि आपके फंडामेंटल राइट हैं, वो लिए गए हैं अमेरिका से। कनाडा से हमने लिए आपकी संघवाद की प्रवृत्ति। किसकी प्रवृत्ति? संघवाद की प्रवृत्ति। और फ्रांस से लिया गया है हमने लिबरलिज्म। क्या है? समाजवाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षण होता है? स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल या फिर पेशीय बल। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि हमेशा आपका आकर्षण ही बल होगा। पहले आंसर देख लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होता है? आकर्षण बल ही होता है। जबकि विद्युत बल में आपके दोनों आकर्षण और विकर्षण दोनों ही पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे इनकी पोल्स की स्थिति चेंज की जाती है तो इनके बीच में डिफ्रैक्शन होने लगता है। चुंबकीय बल भी आपका दोनों बल यूज होता है, पेशीय बल भी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण बल।
द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? झुम्पा लाहिड़ी, रस्किन बॉन्ड, R.K. नारायण या अरविंद अडिगा? तो देखिए, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक आप पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय कृषि दिवस या राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस? तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम 24 जनवरी को मनाते हैं। इसी में ऑब्लिक लगा के याद भी कर लीजिएगा, 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। जबकि राष्ट्रीय किसान दिवस सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके 23 दिसंबर को। तो सही आंसर इस प्रकार होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अशोका सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ था? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, सारनाथ या फिर संभल? तो कुल मिला के डायरेक्टली आपसे ये पूछा गया है कि अशोका सिंह चतुर्भुज स्तंभ जो शीर्ष है वो कहाँ से लिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में आपके वाराणसी शहर के पास में आपका ये स्थित है। ये राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में यहीं से आपका प्राप्त लिया गया है या फिर प्राप्त किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? एटा, आगरा, लखनऊ या फिर कासगंज? तो देखिए, जब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट समझ लीजिए। जब आपका एटा ज़िले का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था कासगंज ज़िले में, तो जब इनका जन्म माना गया था एटा में, लेकिन जो आपका शहर है पटियाली, क्या नाम है? पटियाली शहर में इनका जन्म हुआ है, जो कि अब स्थित है आपके कासगंज में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अगर कासगंज आपका ऑप्शन में नहीं है, ओनली एटा दे रखा है, तो आप एटा ही को चूज़ करेंगे। बात करते हैं अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो को किस नाम से जानते हैं? तूती ए हिंद के नाम से इन्हें जानते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर झारखंड? तो देखिए, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने एकीकृत पेंशन योजना, जिसे हम UPS योजना भी कहते हैं, उसको अपने कर्मचारियों के लिए मंजूरी दी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने कब मंजूरी दी थी? तो ये 2024 में इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो इसकी राजधानी है आपकी मुंबई। CM है आपके देवेंद्र फडणवीस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, दिसपुर, नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल या फिर मिजोरम आइजॉल? तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, दिसपुर, नागालैंड। क्योंकि जो दिसपुर है आपकी नागालैंड की राजधानी ना होकर किसकी राजधानी है? आपकी असम की राजधानी है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को परियोजना में सम्मिलित नहीं किया गया? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान? तो देखिए, यहाँ पे एक बात की जा रही है डिजिटल फसल सर्वेक्षण की। परीक्षण करने के लिए कौन से राज्य को परियोजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर
4 राजस्थान को इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित नहीं किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आपके टोटल 6 राज्यों को सम्मिलित किया गया, जिसमें से 3 आपके गुजरात, पंजाब, हरियाणा हैं। अदर 3 कौन कौन से राज्य हैं उन्हें देख लीजिए। एक आपका उत्तर प्रदेश है, 5वां आपका हो जाएगा तमिलनाडु, और 6वां है आपका महाराष्ट्र। इस प्रकार आपके राजस्थान को इसके अंतर्गत आपका शामिल नहीं किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 15 फरवरी 2019 को पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य प्रारंभ की गई थी? मुंबई दिल्ली, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अयोध्या, मुंबई या फिर बेंगलुरु। तो देखिए यहाँ पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य प्रारंभ की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, दिल्ली और वाराणसी के मध्य में आपकी प्रारंभ की गई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड की क्षमता कितनी है? तो स्पीड की क्षमता है आपकी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ये ट्रेन है। पहली ट्रेन आपकी दिल्ली और वाराणसी के मध्य में चलाई गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत लगभग कितने गांवों को शामिल किया जाएगा? 62,000, 63,000, 64,000 या फिर 65,000। तो देखिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत लगभग कितने गांवों को शामिल किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, लगभग आपके 63,000 गाँवों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है, अभियान का उद्देश्य क्या है। तो जितने भी आपके जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, क्या है आपके जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, उनका विकास करना इसका क्या है, अभियान का उद्देश्य है। इस अभियान के अंतर्गत 63,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा, जिसमें जनजाति के लोग निवास करते होंगे। कितने परिवारों को आपका सहायता मिलेगी, इससे कितने लोगों को सहायता मिलेगी? तो लगभग एस्टिमेट जो रखा गया है 5 करोड़ लोगों को लाभ देने का आपका उद्देश्य रखा गया है। कौन से लोग होंगे? वो जनजातीय लोग होंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको स्टेटमेंट देख लेना है कि सही पूछा गया है या फिर गलत। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। हरियाणा विधानसभा में जो कुल सीटें हैं वो 90 हैं। सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु चुनाव एक चरण में संपन्न हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। 2024 में बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो देखिए कौन सा कथन गलत है आपका। विधानसभा में 90 सीट सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जनता पार्टी ने यानी जो भारतीय जनता पार्टी उसने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसने आपकी 3rd टाइम आपकी लगातार आपकी जीत हासिल की है, तीसरी बार की है। तो यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका चुनाव एक चरण में हुआ था और 48 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए कुछ आपके इलेक्शंस थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शन थे आपके 2024 में कंडक्ट कराए गए थे, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कथन आपका गलत है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा 3 चरणों में चुनाव आयोजित किया गया था। सबसे अधिक सीटें जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 39 सीटें जीती हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है जम्मू कश्मीर इलेक्शन के बारे में कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि यहाँ पर 3 चरणों में आपका चुनाव हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि इसने सबसे ज़्यादा पार्टी ने जीती हैं 42 सीटें जीती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटें ना जीतकर कितनी जीती हैं आपकी 29 सीटें जीतकर
आपकी सेकंड पार्टी रही है सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे सीएम किसे बनाया गया था, तो सीएम आपके इसी पार्टी के थे, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी के उमर अब्दुल्ला। क्या है, उमर अब्दुल्ला को यहाँ पे सीएम बनाया गया है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपकी एक मास्टर क्लास आने वाली है 1 या 2 दिन में, जिसमें आपके जनवरी से लेकर आपके 20 अगस्त तक जितने आप पे करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को सम्मिलित करके आपकी वीडियो बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 500 प्लस क्वेश्चनों को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें सम्मिलित किया जाएगा। स्टैटिकली जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उन पर ही हमारा गौर होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी आपकी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।